नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो दोस्तों, मंत्र 3 प्रकार के होते हैं। वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और साबरी मंत्र। वैदिक मंत्रों का अर्थ मतलब वैदिक मंत्र जो स्वच्छ मंत्र, जो देवी देवताओं की उपासना या मंत्र करते हो तो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या सीधा सीधा हमें देवताओं के तरंग को हमारे हमारे बीच में जोड़ने के लिए वैदिक मंत्र होते हैं। मतलब कुल मिला के ये ऐसे है दोस्तों कि वैदिक मंत्रों से हमें कोई हानि नहीं होती है। वैदिक मंत्र एक स्वच्छ मंत्र है। और दूसरा तांत्रिक मंत्र। तांत्रिक तांत्रिक मंत्र जो देवी देवता जैसे शमशानी क्रिया या अलग अलग क्रिया होती है जिनमें मंत्रों के जरिए, जिसमें आन लगा के कसमें, मतलब आन का मतलब कसमें, जो देवताओं को मजबूर किया, जिस शक्ति से ऊपरली शक्ति की आन डाली जाती है और देवताओं को मजबूरन बुलाया जाता है काम करने के लिए या कोई इच्छा पूरी कराने के लिए, तो वो तांत्रिक मंत्रों में आता है। और साबरी मंत्र, साबरी मंत्र का सीधा अर्थ है दोस्तों कि जैसे कोई सिद्ध पुरुषों के द्वारा रचे हुए मंत्र, जो अपनी ऊर्जा को लगाकर कोई मंत्र सिद्ध करा हो, उसे साबरी मंत्र कहते हैं। और मंत्र का सीधा सा अर्थ मन से है। मनन मनन करने पर ही मंत्र प्रभावी होते हैं। मंत्र कोई भी हो, किसी भी देवी या देवता का हो, उसमें विलक्षण शक्ति विद्यमान रहती है। इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इनसे दैविक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी मंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वस्तुतः मंत्र ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि तरंगों से ही यह चराचर जगत प्रभावी है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्वनि प्रभाव पर व्यापक अनुसंधान करके ही मंत्रों की रचना की थी। इसके पीछे उद्देश्य जन कल्याण करना ही था, किसी का अहित करना नहीं था। मंत्रों के भी अनेक रूप हैं। उनका प्रभाव ही मन का प्रभाव, मन से रिलेटेड तरंगों को भेजना, तरंग प्राप्त करना है। कुछ मंत्र छोटे होते हैं तो कुछ मंत्र बड़े, जो पूर्ण मंत्र का संक्षिप्त रूप होते हैं, जिन्हें बीज मंत्र भी कहा जाता है। बीज मंत्र एक अक्षर होते हैं। बीज मंत्रों की अलग प्रक्रिया होती है। शास्त्र समस्त मंत्रों के साधन या सिद्ध के लिए न्यासादि षण्डों की प्रक्रिया पूर्ण करने ही संबंधित देवी देवता का कृपा पात्र बना जा सकता है। देवी देवता की स्तुति या पाठ या देवी देवताओं के मंत्र के जरिए उनकी हमें कृपा या उनका जो पूजन करना या देवताओं को प्रसन्न कर लिए कुछ मंत्रों का जाप करना, ऐसा जाप करके हमें कृपा प्राप्त कर सकते हैं देवी देवताओं की। मंत्र रूप ही है। शास्त्र समस्त मंत्रों में ध्वनि, लय, उच्चारण की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। कोई मंत्र में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, तभी मंत्र सिद्ध होता है और संबंधित देवी देवताओं की कृपा साधक पर होती है। लेकिन जहाँ तक साबर मंत्रों का प्रश्न है, यह भगवान शिव के मुखार विंद से निकले होने के कारण स्वतः सिद्ध होते हैं। साबर मंत्रों को कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। इन्हें सिद्ध न ही विषय प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है। भगवान शिव ने जन कल्याणार्थ ही इन मंत्रों की किलित भी नहीं किया, इसलिए इन्हें उत्कीर्णन को भी आवश्यकता नहीं होती। जबकि अन्य मंत्रों को मानव द्वारा दुरुपयोग करने के उद्देश्य से भगवान शिव ने किलित कर दिया था। अतः ऐसे मंत्रों को प्रभावी बनाने, उत्कीर्णन करने के लिए विनियोग, न्यास आदि षण्डों की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। साबर मंत्र गुरु शिष्य परंपरा से सदियों से चले आ रहे थे। साबर शब्द सबर से बना है, जिसका अर्थ अपृष्टकृत, असभ्य है। यह शब्द संस्कृत के सब प्लस अरन का मिश्रित रूप है, जिसका एक अर्थ शिव भी है। इसे दृष्टि से देखे तो शिव द्वारा रचे होने के कारण ही इन मंत्रों को साबर मंत्र कहा जाता है। दक्षिण भारत के जंगलों में आज भी सबर नाम से एक
जंगली जाति निवास करती है। उस जाति से 20 साबर मंत्रों को संबंध बताया जाता है कि उन जाति से भी साबर मंत्रों का संबंध बताया जाता है। सबर नामक जाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा प्राकृत भाषा का ही एक रूप है। और रामायण को उठाकर देखें तो सबरी का जिक्र आता है। सबरी इस साबर जाति की थी। इस जाति को किरात या भील भी कहते हैं। जैसे भील या ये जाति होती है, इसके बारे में है। भील या किरात जाति जंगलों में पशुओं का शिकार करके आजीविका चलाती थी, इसलिए उसे पतित जाति कहा जाता था। साबर मंत्रों की भाषा अटपटी होने के कारण ही इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, फिर भी जन कल्पना शक्ति बड़ी विलक्षण है। इन मंत्रों के प्रति श्रद्धा व निष्ठा ही प्रभावी फल देने वाली है। श्रद्धा व निष्ठा को ही सौगंध कहते हैं, जो आन के रूप में दी जाती है। भाषा साहित्य की दृष्टि से अटपटे होने पर भी साबर मंत्र शीघ्र प्रभाव दिखाने वाले हैं। शिव द्वारा रचित साबर मंत्रों को नाथ पंथ में जन जन में न केवल प्रचारित किया, बल्कि अन्य मंत्रों की भी रचना की। नाथ पंथ में वैसे तो प्रमुख संत 84 हुए हैं, फिर भी मच्छिंद्र नाथ व गोरखनाथ जी सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। कुछ लोग गोरखनाथ को न केवल साबर मंत्रों का रचित मानते हैं, वरन यह भी मानते हैं कि गोरखनाथ जी भगवान शिव के ही अंशावतार थे। आगे चलकर कुछ मुस्लिम फकीर या संत भी इसे और आकर्षित हुए और उन्होंने भी साबर मंत्र रचना में अपना सहयोग दिया। साबर मंत्रों की उत्पत्ति, प्रामाणिकता या ग्राह्यता पर भले ही लोगों में मतैक्य नहीं होने पर भी इन मंत्रों की शीघ्र व चमत्कारी प्रभाव की बातें सभी एकमत से स्वीकार करते हैं। जीवन की कोई भी समस्या क्यों न हो, साबर मंत्र उसका निदान करने में सक्षम है। कहा तो यह भी जाता है कि यदि उचित दिशा निर्देश प्राप्त हो तो साबर मंत्र साधक समाधि की अवस्था तक पहुंच सकता है। साबर मंत्र में जो शब्द जैसा है उसका उसी रूप में उच्चारण करना चाहिए। और मैं जो आगे आपको मंत्र भी दूंगा, उनमें कोई मंत्रों में किसी भी शब्द को इधर उधर नहीं करना। गलती करने पर मंत्र का प्रभाव जाता रहता है। इन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। साबर मंत्र को फिर भी सिद्ध करने को बरकरार या चैतन्य मतलब जागृत अवस्था में रखने के लिए अवसर विशेष पर इनका जप करते रहना चाहिए। 108 या 1100 500 ऐसे आपके अच्छे अनुसार इनका जप हमें करते रहना चाहिए। इसमें दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी मंत्र या यंत्र, धारा, धागा, डोरा, विभूति का हल्का फुल्का विधि विधान बताया जाता है। जब काल में साधक को भयभीत करने वाली विलक्षणता दृष्टि वाली भी या कोई घटना का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए हमें सुरक्षा मंत्र का 108 बार जाप पहले ही कर लेना चाहिए, या फिर हमें सुरक्षा मंत्र हमारा सिद्ध होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको जो मंत्र दूंगा या जो साधनाएं बताऊंगा उसमें पहले अगली वाली वीडियो आने वाली जल्दी ही वीडियो में आपको सुरक्षा मंत्र बता दूंगा। आपको हमेशा सुरक्षा मंत्र को इतना पावरफुल बनाना है कि कहीं भी जाए, शमशानी क्रिया हो या कोई भी क्रिया हो, तो हमें सुरक्षा मंत्र वहाँ डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, हमें सुरक्षा मंत्र को मजबूत बनाना बहुत ही ज़रूरी है। एक कीलन मंत्र शरीर को कीलना और आसन मंत्र को भी किलित कर देना, हमारे शरीर को किलित करना, और एक रक्षा घेरा मंत्र, ये बहुत ही ज़रूरी है। 2 मंत्र वो हमेशा होने चाहिए, तभी हम शमशान में या कोई अन्य उग्र साधना कर सकते हैं। जो भी मैं आगे आपको मंत्र बताऊंगा वो ज़्यादा उग्र मंत्र होंगे, क्योंकि मैं तांत्रिक मंत्र आपको सबसे ज़्यादा बताऊंगा, साबर मंत्र भी। वैदिक मंत्र मेरे पास कुछ ही है, तो आपको जो मेरे पास जो चीज़ें हैं वो मैं आपको सबको बताऊंगा। और मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि जो मंत्र कैसा है, उसे कैसे सिद्ध करना है, उसकी ऊर्जा कैसे लेनी है, और उससे काम कैसे लेना है। तो हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और लाइक और सब्सक्राइब ठोकना भी ना भूलें।